नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो रहने वाली है उत्तराखंड से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन पे। आज की जो वीडियो है वो 24वीं क्लास यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले 23 क्लास यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको ज़रूर से वॉच करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। सबको हेल्प होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो जुड़ जाएं चैनल के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मोतीचूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों यह हरिद्वार में स्थित है। अभी क्या है दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही इनको रखा गया है, ठीक है। जैसे मोतीचूर है और चीला अभ्यारण्य है, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इनको अब रख दिया गया है। राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1948 में, ठीक है। 1948 में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। और मोतीचूर अगर पूछा जाता है, ठीक है, मोतीचूर इसकी स्थापना होती है दोस्तों मोतीचूर की 1936 में, ठीक है। कहाँ, हरिद्वार में होती है। और 820 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है दोस्तों। 820 वर्ग किलोमीटर में जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, क्योंकि मोतीचूर और चीला अभ्यारण्य इनको राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कर दिया गया है। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग दोस्तों स्थित है यहाँ पे हरिद्वार में, ठीक है। इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है तो 15 मई 2001 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 15 मई 2001 को इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय है हरिद्वार में। अगला है, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ सकते हो। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ सकते हो, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने दिया था। तो यह दिया था दोस्तों यहाँ पे श्रीदेव सुमन का यह नारा था, श्रीदेव सुमन, ठीक है। श्रीदेव सुमन दोस्तों एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1930 के नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था और साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। तो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं श्रीदेव सुमन, ठीक है। टिहरी रियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने 3 मई 1944, ठीक है, 3 मई 1944 को टिहरी में 3 मई 1944 को टिहरी जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था 3 मई 1944 को। और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका देहांत हो जाता है दोस्तों 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद किनका यहाँ पे देहांत हो गया था। तो श्रीदेव सुमन वो थे दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन से क्वेश्चन पूछता है आयोग, ठीक है। तो अगला है, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो ये प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों, यह कौशानी को उन्होंने कहा था, कौशानी इसका राइट होगा। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति को विकास पुरुष कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को विकास पुरुष कहा जाता है दोस्तों, पंडित नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति हैं। तो ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति तो बांज भी है, खरकू भी है और मोरू भी है। तो ये सभी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित है। जो पानी राखो आंदोलन है यह पौड़ी जनपद से यह संबंधित है दोस्तों, पौड़ी जनपद में यह हुआ था। अगला है, उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है। तो भोटिया एक ऐसी जनजाति है जो मौसमी प्रवास करती है, ठीक है। अगला है, झिलमिल ताल स्थित है। तो झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है, यह चंपावत में स्थित है दोस्तों, झिलमिल ताल, ठीक है। अगला है, गुरु रामराय देहरादून कब आए थे। तो जो गुरु रामराय थे वह कब देहरादून आए थे दोस्तों, सिख धर्म के 7वें गुरु थे यह गुरु रामराय। तो यह जो देहरादून आए थे यह आए थे 1699 में, ठीक है, 1699 में यह देहरादून आए थे। अगला है, लोक साहित्यकार डॉक्टर शेर सिंह पांगती किस जनपद के रहने वाले हैं। तो लोक साहित्यकार थे यह कौन, डॉक्टर शेर सिंह पांगती, यह यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के निवासी थे, पिथौरागढ़ जनपद। अगला है, लाटू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है। जो लाटू देवता मंदिर है यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, लाटू देवता मंदिर, ठीक है।
मान्यता है कि यहाँ जो माँ नंदा देवी हैं दोस्तों, ठीक है, उनके भाई यह माने जाते हैं लाटू देवता, ठीक है, लाटू देवता नंदा देवी के भाई माने जाते हैं, इसलिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। अगला है, राज्य में किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था? तो नेपाल और तिब्बत के साथ किस स्थान से व्यापार किया जाता था दोस्तों? यह पिथौरागढ़ से किया जाता था, शायद लिपुलेख दर्रे से यह किया जाता था। अगला है, पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? जो पलेठी का सूर्य मंदिर है दोस्तों, कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल के पलेठी गांव में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है। यह 7वीं शताब्दी का यह मंदिर है, 7वीं शताब्दी का। भागीरथी घाटी से यहाँ पे प्रवेश कर जब आप करेंगे तो वहाँ पे क्या इनके दर्शन आपको होंगे, भागीरथी घाटी। अगला है, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी? जो महात्मा गांधी ने ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा की थी वह की थी 7 जून 1915 को, 7 जून 1915 को ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने। अगला है, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? तो नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यह नाम इसका पड़ा है चेरापूंजी। उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नरेंद्र नगर में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। अगला, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? तो पांडुखोली जो गुफा है यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, पांडुखोली गुफा, ठीक है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से 27 किलोमीटर दूर पांडुखोली में गुफाओं का यहाँ पे ये गुफाएं स्थित है दोस्तों, ठीक है। द्वाराहाट से 27 किलोमीटर दूर पांडुखोली स्थान पर यह गुफाएं हैं। द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला पर यह स्थित है दोस्तों, द्रोणागिरी जो पर्वत श्रृंखला है वहीं पर यहाँ यह स्थित है स्थान, ठीक है, पांडुखोली की गुफाएं। मान्यता है कि महाभारत काल में दोस्तों पांडवों ने यहाँ कुछ समय निवास किया था, ठीक है, इसीलिए यह गुफाएं प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा है, ठीक है, मुकुट रहित राजा है जिन्होंने मतलब मुकुट ही नहीं पहना, ठीक है, वो कौन सा है? तो ब्रिटिश राजा हैं दोस्तों यहाँ पे हेनरी रैमजे, ठीक है, हेनरी रैमजे को कुमाऊं का मुकुट रहित राजा माना जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो भी हेनरी रैमजे को कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। 28 वर्ष से इन्होंने शासन किया दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर के तौर पे, ठीक है। 1856 से 1884 तक इनका शासन था। कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे और 7वें नंबर के यह कमिश्नर थे। अगर पूछा जाता है तो पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर तो ई गार्डनर थे। ई गार्डनर दोस्तों यहाँ पे 8 मई 1815 से, ठीक है, 1815 में प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे कुमाऊं के। अगला है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है? तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों, पवित्र यात्रा, इसका जो दुर्गम पड़ाव है यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में। और कौन सा स्थान है? आदि कैलाश कहा जाता है जिसको, ठीक है, आदि कैलाश जिसको कहा जाता है, अंतिम पड़ाव वहाँ पर इसका स्थित है। अगला है, उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है? तो दूधा तोली को उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी रामगंगा है, नयार पूर्वी नयार है, पश्चिमी नयार है और आटागाड़ और वूनो, ठीक है। तो 5 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से। और कहाँ यह फैला हुआ है दोस्तों? यह चमोली, ठीक है, चमोली, कुछ भाग थोड़ा अल्मोड़ा में भी आता है इसका, तो यहाँ पे फैला हुआ है दूधातोली। अगला, 19वें कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? तो 19वें कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 27 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अगला है, कुमाऊं में प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो कुमाऊं में स्थित जो प्रसिद्ध बाणासुर का किला है यह चंपावत में स्थित है, चंपावत जिले में। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित सिद्धिपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है? तो किनसे इनका संबंध है दोस्तों? तो दक्ष पुत्री सती से इनका संबंध है, ठीक है। शक्तिपीठ जो मंदिर माया देवी का मंदिर है वह किनका मंदिर है? सती माता यानी कि पार्वती माता का यह मंदिर है। अगला, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है?
तो उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे अजयपाल को, ठीक है। अजयपाल को उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि टिहरी रियासत के राजा थे अजयपाल। अगला है तिपरा बमक, या इसको दोस्तों छिपरा बमक भी कहा जाता है, ठीक है। छिपरा बमक या तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो यह है चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों तिपरा बमक ग्लेशियर। अगला है राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राजकीय औद्योगिकी जो महाविद्यालय है यह है यहाँ पे भरसार पौड़ी में स्थित है। भरसार, पौड़ी के भरसार में स्थित है राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला है किस राजवंश का चिन्ह गाय थी, तो जो चंद कुमाऊं का चंद राजवंश था दोस्तों, महत्वपूर्ण वंश था चंद राजवंश, इसका चिन्ह जो था गाय था, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख राजवंश था जिन्होंने 700 ईस्वी में, ठीक है, 700 ईस्वी में क्या किया था, कुमाऊं क्षेत्र पर इन्होंने राज किया था। 700 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना होती है, और कौन करता है दोस्तों, सोमचंद, ठीक है, सोमचंद के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगला है रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो प्रसिद्ध जो रॉबर्ट्स गुफाएं हैं यह गुच्चू पानी देहरादून में स्थित हैं दोस्तों, गुच्चू पानी देहरादून। अगला है पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है, तो जो पहाड़ पर लालटेन है यह मंगलेश डबराल की कृति है। मंगलेश डबराल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो भी कवि साहित्यकार उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी का जो सिलेबस है उसमें भी, और उत्तराखंड का जो आपका सिलेबस है उसमें भी, तो दोनों साइड से बेनिफिशियल है जो भी साहित्यकार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो मंगलेश डबराल दोस्तों, इनका जन्म होता है 16 मई 1948, ठीक है, 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है। टिहरी गढ़वाल जिले के काफल पानी जो गांव है टिहरी गढ़वाल में, वहाँ इनका जन्म होता है। और इनकी रचनाएं पूछी जाती है दोस्तों, जैसे पहाड़ पर लालटेन एक प्रसिद्ध रचना है इनकी, उसके बाद है घर का रास्ता है, कवि का अकेलापन, हम जो देखते हैं, और आवाज़ भी एक जगह है, नए युग के नए शत्रु, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो विशेष कर याद करके चलना है दोस्तों। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है यहाँ पे रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत के ताड़ीखेत में शायद ये स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, रानीखेत में। अगला है उत्तराखंड में कौन सा नगर उत्तर भारत का केरल या फिर पूर्व का बेसिन उपनामों से प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा स्थान है दोस्तों, वो है हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार को कहा जाता है उत्तर भारत का केरल या पूर्व का वेनिस उपनाम, ठीक है, उपनाम से इसको जाना जाता है। अगला है चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय यानी कि परमेश्वर का न्यायालय कहाँ स्थित है, यह अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो चितई मंदिर में जो भी आप अपनी आराधना करते हैं, जो भी आपकी ठीक है कुछ भी अगर आप मांगते हैं दोस्तों, वहाँ पे मान्यता है कि भगवान क्या करते हैं, वहाँ पे उनको पूरा करते हैं। और उन न्याय के देवता भी इनको कहा जाता है, चितई गोलू देवता मंदिर को, ठीक है, न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। अगला है हर्षदेव ओली का कौन सा गांव है, तो हर्षदेव ओली थे दोस्तों, कौन थे हर्षदेव ओली, ये शेर काली कुमाऊं के नाम से भी इनको जाना जाता है। शेर कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है अगर पूछा जाता है, तो हर्षदेव ओली को कहा जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक पत्रकार और प्रसिद्ध कुमाऊं मंडल के स्वतंत्रता सेनानी थे हर्षदेव ओली, और चमोली जनपद में इनका जन्म होता है दोस्तों, हर्षदेव ओली का, ठीक है। तो कौन सा गांव अगर पूछा जाता है तो चमोली का यहाँ पे खेती खान गाँव में इनका जन्म हुआ था। अगला एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है, तो मिट्टी पत्थर निर्मित बांध यहाँ पे टिहरी बांध है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, तो वो है यहाँ पे टिहरी जनपद, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हत्या देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है, तो एक हत्या देवाल का मंदिर है दोस्तों, यह स्थित है अलमिया गांव में। और ये अलमिया गांव कहाँ पड़ता है, तो पिथौरागढ़ में यहाँ पड़ता है दोस्तों। एक हत्या देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ के अलमिया गांव में स्थित है। तो आज की वीडियो दोस्तों 36 क्वेश्चन यहाँ पे थे, कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके जरूर से बताएं।
और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। यह एक बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको बेस मजबूत करना है उत्तराखंड के लिए तो आप ये इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस क्षेत्र के खिलाड़ी ही हैं, समूह ग के आपने कई पेपर दिए हैं तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ये नंबर, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे अभी बेसिक से तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी उन्होंने पेपर नहीं दिया है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बेसिक जानकारी आपको कंप्लीट होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे एग्जाम में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।